छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो 25 से 30 वीडियो देखने के बाद मुझे खुद समझ में आया और मैंने अप्लाई किया और शायद यही कारण है कि मुझे 2-2 पिन मिले। आप लास्ट तक देखिएगा, यकीन मानिए अगर आपका अभी पिन अटका है तो ज़रूर आ जाएगा। देखिए एड्रेस पिन वेरिफिकेशन क्या होता है? जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 पूरे होते हैं तो गूगल आपके पते पर एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कहता है। इसके लिए आपको व्हाइट एनवेलप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है जिसमें 6 डिजिट्स का एक पिन कोड होता है। उसको आप जाके एडसेंस जो वेबसाइट है वहाँ पर आप डाल के इसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ से शुरू होती है? कई बार ये जो छोटा-सा पेपर दिख रहा है डाक में या जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ खो जाता है या गलत पते पर चला जाता है। होता ये है क्योंकि नॉर्मल पेपर सा दिखता है और पोस्टमैन को ये समझ में नहीं आता है क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगता नहीं है और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा पिन आया क्यों नहीं। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? एड्रेस में गलतियां होना। देखिए एडसेंस जब आप पहली बार भरते हैं तो कई लोग सिर्फ नाम या मोहल्ला लिख देते हैं। जैसे मेरा नाम रजत है तो मैं रजत MG रोड गोरखपुर बस इतना लिख दूंगा। अब सोचिए उसमें हाउस नंबर मिसिंग है, मोबाइल नंबर मिसिंग है, कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि जो पहली बार आप जो एड्रेस डालते हैं वो आप अपने आधार कार्ड का डालते हैं। आधार कार्ड पे कभी पूरा एड्रेस कई लोगों में लिखा नहीं होता है और इंडिया के जो ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये इसको ट्रेस नहीं कर पाते और वहीं छोड़े रहते हैं, ऐसा होता है। अब देखिए इसमें करने का सही तरीका क्या है जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखिए रीसेंट पिन इसका सही तरीका होता है। जब आपको पहला पिन ना मिले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको रीसेंट पिन का ऑप्शन मिलता है, वो भी 3 बार। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। इसमें होता क्या है, आपने पहली बार अप्लाई किया वहाँ ट्रांज़ैक्ट में दिखा देता है। लेकिन रीसेट पिन जैसे ही आपको शो करने लगे, आप उस पे क्लिक करें, नाम बिल्कुल सही लिखें, बैंक जो भी आप जिस बैंक से है, आधार कार्ड पे जो लिखा है, मोबाइल नंबर डालें, पूरा पता लिखें, हाउस नंबर लिखें, लैंडमार्क लिखें और हो सके तो उसमें 2 मोबाइल नंबर डालें जैसे मैंने नीचे बताया है। आप देखिए इस सब से अपडेट करने के लिए उसमें रीसेट पिन कर सकते हैं और सिस्टम एक नया पिन जनरेट करेगा। इससे क्या होगा, जो पुराना वाला ट्रांज़ैक्ट पिन है और ये दोनों एक साथ नहीं आने के चांसेस होते हैं, लेकिन आ भी जाते हैं तो दोनों पिन सेम होता है। दोनों में जो डिजिट होता है वो इसमें भी होता है और वही पिन जो इसमें भी होता है। कभी-कभी दोनों डिलीवर हो जाता है एक साथ। अब मेरे केस में क्या हुआ कि जब ये पिन आया मेरे पास, पहले 1-2 महीने मैंने इंतज़ार किया, 2 महीने एग्ज़ैक्टली किया, कुछ नहीं हुआ, मैं परेशान हो गया क्यों नहीं आ रहा है जबकि एड्रेस मेरा बिल्कुल सही था। फिर मैंने रीसेंट पिन पर क्लिक किया, एड्रेस जो था उसको थोड़ा अपडेट किया, 2-2 मोबाइल नंबर डाले और यकीन मानिए 4 से 5 दिन मुझे लगा था आने में। दोनों पिन मुझे एक साथ रिसीव हुए। बहुत कुछ हुआ। यानी जो ट्रांज़िट में अटका हुआ था और जो दूसरा पिन था वो दोनों अप्लाई करने के बाद एक साथ आ गया।